बेटा अभी हमने चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल को इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट अभी आपको मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अभी वही चैप्टर सेकंड का बेटा पॉलिनोमियल है। आपको पहले जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके अंदर हमने बताया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मैं आपको रिकॉल करा दूं, पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, होल नंबर होती है। होल नंबर का मतलब जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कंसीडर होती है, यानी नेगेटिव पार्ट कभी भी इंक्लूडिंग नहीं होता है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल में मतलब एक या एक से ज्यादा टर्म होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मोनोमियल क्या होता है, जो कि हमने 9th क्लास से थोड़ा रिलेट किया था। मोनोमियल वो होता है जिसमें एक टर्म होती है, सिंगल पद होता है, जिसे हम एक पद ही बोलते हैं। फिर हमने बाइनोमियल पढ़ा था। बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म होते हैं, दो पद होते हैं, जिसे हम द्विपदी बोलते हैं। फिर आपने ट्रिनोमियल पढ़ा, उसमें क्या तीन पद होते हैं, इसे हम त्रिपदी बोलते हैं, यानी जिसमें तीन टर्म ऐड होती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कि डिग्री क्या होती है। जैसे बेटा लीनियर क्या होता है, रैखिक बोलते हैं, यानी x क्या है, लीनियर है, y क्या है, लीनियर है, z क्या है, लीनियर है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने लीनियर के बाद क्वाड्रिक पढ़ा था, जिसको हम द्विघाती बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। जैसे x की पावर 2 + 2x + 5 द्विघाती है। फिर आपने पढ़ा क्यूबिक यानी कि त्रिघाती। ये बेटा ये जो पार्ट्स थे 9th के थे, लेकिन 10th में भी इंक्लूडिंग है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ कि हमारा मेन जो कंसीडर जो एग्जाम 10th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, उससे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा, x की पावर 2 प्लस में bx प्लस में c। x की पावर 2 ये क्या है, आपके पास वेरिएबल है। मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि x की पावर 2 का जो कॉफिशिएंट है, यानी जो गुणा में, वो कौन है, a। देखो फॉर्मूले बने कैसे, फॉर्मूले लर्न नहीं करना है, फॉर्मूले इसी से ही बने हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि x की पावर 2 का कॉफिशिएंट क्या है, a, x का कॉफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, c एक कांस्टेंट है। c क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो इसी से आपके दो फॉर्मूले बने हैं। कैसे, एक बना है आपके पास अल्फा प्लस में बीटा। क्या बना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/में a। इतना क्लियर है। एक आपके पास बना है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, c/a। क्या बोलते हैं बेटा, c/a। लर्न नहीं करना, अगर मैथ में लर्न करोगे तो कभी नहीं आएगा। आपको सबसे पहले समझना है ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है। अल्फा बीटा जब एक इक्वेशन आ रही है जिसे हम क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो उसकी दो वैल्यू निकलती थी। 9th क्लास में केवल दो वैल्यू पे हम छोड़ देते थे। उसके बाद हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो एक को कंसीडर करते हैं अल्फा और दूसरे को कंसीडर करते हैं बीटा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो इसके थ्रू हम समझेंगे। अब आपने क्या करा, मेरे को मेन कंसर्न है फॉर्मूला कराना, फॉर्मूला लर्न नहीं कराना, फॉर्मूला सिखाना कि बना कैसा है। अल्फा प्लस बीटा, अब फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी। आप तो देख रहे हो माइनस को मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब ये बी है, बी किसके साथ है, एक्स के साथ। एक्स के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में। तो हम इसे कह सकते हैं ना माइनस, क्या कह सकते हो बेटा आप, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हिंदी में से बोलोगे एक्स का गुणांक। क्या गलत है, एक्स के साथ ही तो गुणा में है। अगला क्या है, ए कौन है, x2 का गुणांक, यानी अगला हो जाएगा एक्स कॉफिशिएंट ऑफ x2। क्या हो जाएगा बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, इसे हम बोलते हैं x2 का गुणांक। इतना क्लियर है, ठीक है। यानी फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस, ये हो गया b और ये क्या हो गया आपके पास a। आप इसे रिलेट कर दो, -b और ये क्या हो गया a। इतना क्लियर है, ये माइनस नहीं, ये कंसीडरेबल पॉइंट है। तो -b/a। अल्फा प्लस बीटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हो आप, सम ऑफ जीरो। यानी कि जब हम वैल्यू किसी के जीरो के इक्वल निकालते हैं तो वहां से जो अल्फा और बीटा कंसीडर होता है वहां पे इसको हम पुट करते हैं, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं बेटा शून्यांकों का योग। क्या बोलते हो, शून्यांकों का योग। इतना क्लियर है। फिर आपके पास आता है अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बोलते हो आप इसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होती है, कोई संख्या होती है, और संख्या कैसी होती है, क्या संख्या स्थिर होती है, कुछ भी हो सकती है संख्या। ठीक है। अपॉन में क्या आया, a, तो इसको हम क्या बोलोगे, कॉफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। ये तो है ना a,
तो एक्स की स्क्वायर का ही तो कॉफिशिएंट है, एक्स की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बेटा स्थिरांक। क्या बोलते हो आप? स्थिरांक। और क्या, और इसे बोलते हैं x2 का गुणांक। क्या बोलते हो आप इसे? x2 का गुणांक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहले काफी लेंदी लेवल में आता था, अभी कुछ डिलीटेड हो चुके हैं। जैसे अभी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। आप